उसके बाद एज यू कैन सी उस्ताद जी ने इसकी डेंटिंग कर दी, ठीक है, ग्राइंडर मार दिया। इसके बाद फिर से सैंडिंग होगी, ये देख रहे हो, ये सारा सैंडिंग का बुरादा है। इसकी पेंटिंग में ना ये तीसरा या चौथा महीना चल रहा है। तो वाइट में वैसे गाड़ी बुरी नहीं लग रही यार, बढ़िया लग रही है। व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये एक डैश कैम की फुटेज देखो। सो गाइस, एज यू जस्ट सॉ द फुटेज, हमें देखा ये गाड़ी ठुकी है, माइक्रा ही है अपनी। तो बड़ा भाई चला रहा था और ये गाड़ी ठुक गई। तो अब ये फ़ोटो देखो, क्योंकि उसके बाद ना मैं थोड़ी सी काम चलो डेंटिंग कर दी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। बट गाड़ी की उसके बाद जो आगे से हालत हुई, ये फ़ोटो देखो। सो गाइस, गाड़ी की ऐसी हालत हुई थी, ठीक है। उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ अभी क्या फ़िलहाल कंडीशन है, एंड फिर इसका आगे काम शुरू करेंगे। सो पीपल, जो आपने फ़ोटो देखी, जो बोनट है वो यहाँ से पूरा मुड़ गया था। ये मैंने खुद से थोड़ी डेंटिंग करी, थोड़ी उस्ताद जी से हेल्प ली। इसको मतलब काम चलाओ जब तक पेंट नहीं होती, तो ऐसा कर दिया। ये बम्पर पे पूरे निशान है, ठीक है, यहाँ पे पूरे निशान आ गए हैं। टो कैप गायब हो गई है, ये सारे निशान आ गए हैं। प्लस यहाँ से बम्पर ब्रैकेट के जो अंदर के नक्के हैं वो निकल गए हैं। तो ये अब इसमें लग ही नहीं रहा है, तो बम्पर ब्रैकेट नया आएगा। प्लस अब मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी अब यहाँ से जब होगी पेंट, तो अब कश्मकश ये चल रही है कि पूरी गाड़ी को पेंट कराया जाए या फिर सिर्फ इसको ही कर दिया जाए। तो देखते हैं। तो इस वीडियो में इसको यहाँ से रिपेयर करेंगे, ठीक है। और एक इसका जो वाइपर बॉटल है उसके अंदर कोई पत्ता वत्ता चला गया जिसका पानी नहीं आ रहा, वो भी चेक करना है। और अगर पैसों का जुगाड़ हुआ तो फिर बाकी जो डेंट्स दिख रहे हैं आपको छोटे मोटे, ये भी करके पूरी गाड़ी पेंट कर देंगे। लेट्स सी, डिपेंड्स क्या होता है। ओके गाइस, तो इसकी जो मोटर है वो दिखाता हूँ। वो देखो, मोटर इसकी निकाल दी है, पानी निकाल दिया सारा। पत्ता भी अब निकल ही गया होगा, ऊपर से एक बोतल पानी और डाल दिया है। अंदर देखने का और कोई रास्ता तो है नहीं भाई। तो अब इसको वापस फिट कर देते हैं मोटर को, ठीक है। और फिर इसका ब्रैकेट जो है ये वाला, ये चेंज करते हैं। अरे पूरा टंका कैसे हिल गया, ये जोर लगाना पड़ता है, रबड़ है। देखना जरा बैठ के, टंकी अपनी जगह से तो नहीं निकल गई? नहीं, निकली कुछ नहीं है, हिलती है। ओके पीपल, तो इसकी मोटर वापस लगा दी है, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट चेंज करना है। तो ये देखो, ये जेन्युइन ब्रैकेट मैंने मंगा दिया था इसका। और ये इसकी टो कैप है जो आगे का, ये बेसिकली निकल के गिर गया। तो ये जेन्युइन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये ऑर्डर करने के 7 दिन बाद मेरे पास आए हैं। तो इसी 7 दिनों में जो है मैं आपको दिखाया था ना, मैं कह रहा वैसे तो चलाते ही रहेंगे, इसको मैं थोड़ा सा खुद कर लिया था रिपेयर। तो इसको बदल देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। हेयर इट इज़ गाइस, पुराना ब्रैकेट खोल दिया और नीचे है नए वाला। तो अगर आप देखो ध्यान से, टिक नहीं रहे हैं अपनी जगह पे। ये देख रहे हो, इसका ये गायब है, ये गायब है, और ये भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है बीच वाला, फिर भी ठीक है। तो ये मेन 2 चीज़ें थी जो इसकी गायब हुई हुई हैं। तो इसको लगाते हैं अब। मच later. ओके पीपल, सो मुझे नहीं पता ये अपडेट अब कितने दिन बाद का है। लास्ट मैंने कब अपडेट दिया था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी में क्या क्या उसके बाद हो चुका है। तो लास्ट आई थिंक जब मैंने आपको अपडेट दिया था, गाड़ी यहाँ से ठुकी हुई थी। उसके बाद एज यू कैन सी उस्ताद जी ने इसकी डेंटिंग कर दी, ठीक है, ग्राइंडर मार दिया। और भी बोनट में जहाँ डेंट्स है, क्योंकि अब पेंट तो होना ही है। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि मैं पूरी गाड़ी ही पेंट करा दूँ, बट पता नहीं वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। बट बोनट और बम्पर तो हो गई। तो यहाँ डेंटिंग हो चुकी है, इधर हो चुकी है, अभी थोड़ी सी यहाँ बाकी है और यहाँ बाकी, आपको दिख रहा होगा हल्का सा। और अभी यहाँ पे भी देखो, मतलब इसकी सेटिंग नहीं हुई है। रीज़न बिकॉज गैरेज में ये देख रहे हो
कस्टमर्स की कार इतनी है कि उनकी डेंटिंग ऑब्वियसली पहले करनी है, अपनी घर की है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये तो कभी भी हो जाएगी। तो मैं एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया मैं गाड़ी ऐसी लेके चला रहा हूँ, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं। एनीवेज, Several months later. ओके गाइस, फाइनली अपनी गाड़ी की बारी आ गई है। आज उस्ताद जी लग गए हैं डेंटिंग करने, ठीक है। बोनट की ऑलमोस्ट डन है, अब साइड्स पे शुरू हो रही है। तो साइड्स पे इतना काम है नहीं, छोटे छोटे डेंट हैं। तो मैं कैमरा लगा देता हूँ, पता नहीं बैटरी है नहीं है, बट अगर है तो कैमरा लगाता हूँ, जो भी है उसका छोटा सा एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके पीपल, सो दिस इज नेक्स्ट डे। कल जैसे आपने टाइम लैप्स में देखा कि इसकी उस तरफ की डेंटिंग तो हो गई थी, बोनेट हो गया था, ये सब भी कर दिया था। देखो एक डेंट यहाँ पे था। अब आप सोच रहे हो यहाँ डेंट कैसे आया, यहाँ पे एक बंदा टकराया था, जो कि समझ लो अगर हम ऐसे गाड़ी जा रही है तो ही शुड बी लुकिंग दिस साइड, ठीक है, उसको इधर देखना चाहिए। अगर वो सड़क पार कर रहा है, वो भाई साहब उधर देख के सड़क पार कर रहे थे, और जब गाड़ी बिल्कुल यहाँ पहुँच गई तो चल पड़े। तभी ये जो ये देख रहे हैं जो छोटे छोटे डेंट्स आए थे, उसने गिटार टांगा हुआ था, उसका गिटार यहाँ टकराया, साइड मेरे पे टकराया, यहाँ पे भी कुछ लगा था, तो इसलिए डेंट आया था। एनीवेज सब कुछ ओके था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इधर की तो ये देखो कल हो गई थी, और हाथ के हाथ मैंने इस पर बेसिक फिलिंग करवा दी थी, क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हो, सर्दी का मौसम है, धूप निकल नहीं रही, तो मैं कहा जंग वगैरह ना आए, तो बेसिक फिलिंग करवा दी थी। इधर नहीं हो पाई थी बिकॉज रात को लेट हो गया था, ठीक है। तो अब उस्ताद जी पीछे की शुरू कर रहे हैं डेंटिंग। डिक्की में वैसे देखो, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा है डेंट, और थोड़ा सा यहाँ पे है, और ये बम्पर हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसको हीट करके सीधा कर देंगे। देन ओवर हेयर यहाँ नीचे थोड़े डेंट हैं, एक डेंट ये है, ठीक है, यहाँ पे, और एक दरवाजे में वहाँ है वो रहा। तो यही है गाड़ी में, वैसे ऐसा कोई मेजर डेंट्स नहीं है। जो आपको ये छोटे छोटे भी पैचेस दिख रहे हैं, ये इतने इतने डेंट्स हैं जो ग्राइंड करके इतने बड़े हो जाते हैं, और फिर उनको हल्का सा जहाँ पे भी थोड़ा डाउन दिखता है तो वहाँ पे वो सैंडिंग करके वो कर देते हैं। तो कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं इसका एक छोटा टाइम लैप्स।
ओके पीपल, सो वी आर डन विद डेंटिंग। ये दरवाज़ा देखो बिल्कुल साफ़ है, पीछे का क्वार्टर पैनल, इसमें भी बस थोड़ा थोड़ा ही था जो मैं आपको दिखाया था। पूरी गाड़ी डेंटिंग तो हो गई है, अब इस पर फिलिंग शुरू करते हैं साथ के साथ, इससे पहले कि जंग वगैरह, वैसे इतनी जल्दी नहीं लगता, अब तो धूप आ गई है। डिक्की इज़ ऑल्सो डन, और इसका जो कलर है ना, वो कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, रेड ही रखेंगे बट रेड में थोड़ा वेरिएशन लाएंगे। ओके गाइस, अपडेट ऑन द कार। एज यू कैन सी इसकी सैंडिंग चल रही है। सैंडिंग वैसे तो मोस्टली हो चुकी है इधर से, राइट, और अब जहाँ जहाँ फिलिंग की ज़रूरत थी वो काम चल रहा है। इसके बाद फिर से सैंडिंग होगी, देख रहे हो ये सारा सैंडिंग का बुरादा है। उसके बाद फिर से सैंडिंग होगी एंड देन इस पर ग्रे वाली पट्टी भरी जाएगी। तो जब वो भरी जाएगी उसका टाइम लैप्स बना लेंगे अगर मन किया तो, वरना जो नेक्स्ट अपडेट होगा आपको वो देता हूँ। ओके पीपल, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड जैसे हमने टाइम लैप्स में देखा, कल हमने इस पर सैंडिंग करके ग्रे पट्टी खींची थी। उसके बाद आज इसकी भी सैंडिंग हो चुकी है, वेट सैंडिंग हुई है पूरी, और अब इसकी मास्किंग चल रही है बिकॉज इस पर अब डलेगा प्राइमर। तो प्राइमर डलेगा, उसके बाद दोबारा सैंडिंग होगी एंड फिर उसके बाद पेंट डलेगा। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, पता ही मैंने पहले बताया, वीडियो में नहीं बताया कि उसका कलर जो है हम वो चेंज करने वाले हैं। रेड रहेगा बट नॉट दिस रेड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑलराइट पीपल, अपडेट ऑन द कार। तो कल इस पे जैसे आपने देखा था टाइम में, उसका छोटा सा ही बनाया था मैंने, उस तरफ से इधर का नहीं बनाया था। और जैसे हमने देखा इस पर प्राइमर लग गया था। प्राइमर लगने के बाद कल इस पर थोड़ी सी और सैंडिंग हुई, बाकी आज इस पर सैंडिंग हुई है, ठीक है। और आज इसकी फिटिंग वगैरह खोल दी है, एज यू कैन सी ऊपर जो ये सब लग रहे थे ये खोल दिए हैं। इसकी बीडिंग्स वगैरह अंदर भी अगर आप देखोगे, ये देखो जो डोर के यहाँ पे बीडिंग्स होती हैं रबर की, ये सब खोल दिए हैं, ठीक है। ये सब अंदर देखो मैटर कैसे पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो प्लास्टिक पैनल्स होते हैं ये सारे खोल दिए हैं बिकॉज वी आर चेंजिंग द कलर स्लाइटली, इसलिए ये सब खोला गया, वरना ये खोलने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। पीछे से टेल लाइट्स खुल गई हैं, ऊपर थर्ड ब्रेक लाइट जो होती है वो खुल गई है, रूफ लाइट,
यहाँ पे बीडिंग वगैरह खोल दी हैं, और कुछ खोलने की ऐसे ज़रूरत है नहीं। अगर आपको और एक्सटेंसिव करना है तो आप डोर पैड भी खोल सकते हो, बिकॉज वहाँ पे वरना जॉइंट दिखाई देगा। बट बिकॉज ये गाड़ी मेरे पास ही रहने वाली है और अब ये प्रॉब्ली स्क्रैप में ही जाएगी जितने साल हैं उसके बाद, तो मैं उतनी वो नहीं कर रहा, बिकॉज ये गाड़ी मुझे बेचनी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो फ़िलहाल ये अपडेट है। और अब इसमें थोड़े जो और डेंट्स हमें दिखे, जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे दोबारा से फिलर भरा हुआ है, नीचे रनिंग बोर्ड पे थोड़ा है। तो इसके बाद प्राइमर के बाद जो थोड़े और डेंट्स दिखते हैं वहाँ पे हम दोबारा से थोड़ी बहुत फिलिंग करके और फिर इसको, अब आज तो मुझे लग नहीं रहा कि पेंट होगी, बट मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि इसके जो ये वाली किनारियाँ हैं ना, ये सब हल्की हल्की, बिकॉज ये हमें बस मैच करनी है, वैसे भी अंदर छुप जाएंगी, इन पे हल्का हल्का पेंट मार के, और जितना बेसिकली फिटिंग वाला काम है, जैसे वो रूफ लाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, यहाँ पे पेंट मार के एक मैच करके उसके बाद ये वाली फिटिंग कर दें शाम तक, ताकि मैं गाड़ी घर ले जा सकूँ। वैसे तो रोज़ रोज़ खोलना उसमें बहुत दिक्कत आती है, और हो भी सकता है कि मुझे गाड़ी आज यहीं पे छोड़ के जानी पड़े, बिकॉज अगर वो चीज़ नहीं सूखी या काम नहीं हुआ तो उसमें दिक्कत होती है। तो भाई अपनी गाड़ी है ये, तो यही कर रहे हैं इसका। वैसे भी अगर मतलब ये आप वीडियो देख रहे हो एक गो में, बट ट्रस्ट मी, इसकी पेंटिंग में ना ये तीसरा या चौथा महीना चल रहा है जब से इसका फर्स्ट डेंटिंग शुरू हुई थी। क्योंकि वो होता है ना, अपनी गाड़ी का ये है कि भाई जब क्लाइंट्स की गाड़ी आती है तो फिर इसका नंबर हट जाता है, फिर उनका काम चलता रहता है। और ये होता है कि भाई अपनी गाड़ी है तो कभी भी हो जाएगी, बिकॉज प्रायोरिटी हमेशा क्लाइंट्स के लिए रहती है कि उनकी गाड़ी आई है तो उनको पहले करके देनी है। तो ये तीसरा चौथा महीना चल रहा है जब इसका ये काम जब से शुरू हुआ था, और आज ये यहाँ तक पहुँची है। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी गाड़ी की मास्किंग चल रही है। तो कल हमने इस पर ग्रे पट्टी वगैरह लगाई थी, और उसके बाद एक बेसिक प्राइमर डाला था, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इस पर हम प्रॉपर प्राइमर डालने वाले हैं, जो कि वाइट कलर का समझ लो प्राइमर कम बेस कोट रहने वाला है, बिकॉज हम कलर जो चेंज कर रहे हैं, अगर वाइट पे डाले करेंगे तो उसकी जो गेटअप है वो कुछ और ही आएगी। तो अब जो हम प्रॉपर बेस कोट एंड प्राइमर डालने वाले हैं वो डालेंगे इस पर वाइट कलर। तो मास्किंग कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद जब प्राइमर डलेगा तो उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। तो ये देख लो भाई लोग, बेस कोट वाइट लग गया है इसमें, प्राइमर कह सकते हो, बेस कोट वाइट कह सकते हो। तो वाइट में वैसे गाड़ी बुरी नहीं लग रही है यार, बढ़िया लग रही है ना। और जिन लोगों को ये डाउट हो रहा है कि भाई मास्किंग या तो शीशे खुले हैं या, तो भाई अंदर देखो मास्किंग करी हुई है। ये इसलिए खुला छोड़ा है बिकॉज इसकी ना किनारियाँ भी पेंट होनी है, ये सब पेंट होना है, बट अंदर मास्किंग हुई हुई है प्रॉपर। ये देखो, ये देखो, बेस कोट में यहाँ पे थोड़ा सा गैप था क्योंकि वो हल्का एक स्प्रे लगना था, तो वो भी अब मैंने कवर करा दिया, वरना मुझे पता है तुम लोग कमेंट करोगे। ये देख लो, सब कवर्ड है। और उसके बावजूद अगर अंदर हल्का फुल्की फुहार जाती है तो भाई वो क्लीन हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब वापस से सैंडिंग चल रही है, ये होते ही इस पर पेंट मारेंगे और इसका टाइम लैप्स जो है शुरू करते हैं। ओके पीपल, तो टाइम लैप्स आपने देखा ही, गाड़ी फाइनल पेंट हो चुकी है। मैं इसकी फ़िटिंग कर रहा था, तो अभी आपको देख रहा हूँ अब काफ़ी फ़िटिंग हो गई है।
जैसे आपको दिखाते हैं बीडिंग वगैरह सब निकली हुई थी, ये लग गई है, पीछे की भी लगनी है, ये सब भी निकला हुआ था, ये मैंने लगा दिया है। अब ये मिरर के लगने हैं, ठीक है। पीछे टेल लाइट्स लग गई हैं, लोगोस अभी पेंट होंगे तो लगेंगे, बाकी कार डन। और हाँ, छत नहीं कराई है, छत क्योंकि ब्लैक करानी है, तो लेट्स सी कि मैं उसको रैप कराता हूँ या फिर वो पेंट होती है, वो भी डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि रैप में ना, इसमें जो ये डिज़ाइन है यहाँ से ना, गर्मी में रैप हो सकता है उठ जाए, तो वो अभी डिसाइड करेंगे। प्लस अभी और भी काम होने हैं इसमें, जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी ना 4 महीने से पेंडिंग थी ठीक है, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसको पेंट किया जाए। तो अभी जो टाइम मिला, मैंने अब जल्दी जल्दी में पेंट करवा दिया। जैसे ये ब्लैक करने थे या इस पर मास्किंग होनी थी, बट वही था, टाइम सिर्फ वो एक दिन मिला था, क्योंकि अब देखो वो वापस से अब दूसरी गाड़ी में लग चुके हैं, ठीक है। तो एक दिन मिला था, मैंने ये करवा दी। अभी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, जैसे डोर हैंडल हैं, वो ब्लैक ग्लॉस ब्लैक में होंगे या नहीं होंगे, विल डिसाइड। मेरा मन है करने का, बट विल सी कि क्या बेटर लुक दे रहा है। ये वापस से ब्लैक में होंगे, ठीक है। आगे की जो ग्रिल्स हैं ये ग्लॉस ब्लैक होनी है, लोगोज एज सेट भी ब्लैक होने हैं। अभी लाइटों की बफिंग बाकी है, और छत का तो मैंने आपको बता ही दिया। पीछे का भी लोगो लगेगा, ये वाले लोगोज में आई थिंक डी बैज ही कर दूंगा, माइक्रा वगैरह नहीं लगाऊंगा। हैंडल अगर ब्लैक होंगे तो ये भी ब्लैक होगा, वरना रेड रहेगा। तो अभी ये हो गया है, एंड अभी आपको फिनिश भी थोड़ी अजीब लग रही होगी, अभी गाड़ी की रबिंग नहीं हुई है। अब रबिंग होगी इसकी 2-3 दिन बाद प्रॉब्ली, बिकॉज एक तो वही है कि पेंट को अच्छे से सूखने का मौका मिलेगा, प्लस जब ये फ्री होंगे तो तब रबिंग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ये है कि इसका अब हम इंटीरियर कराएंगे। इंटीरियर एज इन मतलब सिर्फ सीट कवर, बिकॉज हालत आप देख रहे हो सीट कवर की क्या हुई है। अभी इसके मिरर्स वगैरह भी लगने हैं, ये भी खुले पड़े हैं। तो दिस इज़ द कलर, ये पोलो का फ्लैश रेड है जो पोलो में होके आता है। दिस कलर इज कॉल्ड फ्लैश रेड। तो ये हमने करा है गाड़ी पे। कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। मुझे ये करवाना था तो मैंने करवा दिया। ये गाड़ी मेटालिक थी और मैंने मेटालिक से इसको सॉलिड करवाया है, क्योंकि ये गाड़ी ना ऑनेस्टली शहर में मतलब इन सिटी ट्रैफिक बहुत चलती है, कहीं ना कहीं लगती बढ़ती रहती है, और मेटालिक कलर को बार बार मैच करवा के पेंट करवाना इट्स अ वेरी हैसल। तो ये मैंने सीधा कलर कोड से बनवाया है फ्लैश रेड। कहीं लगेगी भिड़ेगी, कोई पैनल पेंट होना होगा, टचिंग होनी होगी, सीधा फ्लैश रेड बनवाओ और कर दो, कोई सिरदर्दी नहीं। और बाकी दूसरा रीज़न ये था इसको जल्दी पेंट करवाने का, क्योंकि मेरे पास ना कोई व्हीकल नहीं है। रोज़ मेरे को आने जाने के कैब के कम से कम एक साइड के 300-400 रुपये देने पड़ रहे थे। रोज़ के मेरे 500-600 रुपये तो कैब के लग रहे थे। तो इसलिए एक ये भी रीज़न था कि मैंने इसको बहुत जल्दबाजी में पेंट करवाया, ठीक है। बट आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स, सही आया रिज़ल्ट। बस अब इसकी रबिंग होगी, उसके बाद पॉलिशिंग होगी, वैक्स वगैरह लगेगी, और फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट जो है एक बार तैयार हो जाएगा, क्योंकि तो अलॉयज वगैरह सब करने पड़े हैं। तो जब प्रॉपर्ली रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ऑलराइट पीपल, सो ये अपडेट है अराउंड 2 हफ्ते बाद का, जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी, और ये वाले अपडेट के 2 हफ्ते का गैप आया। जो लास्ट क्लिप मैं आपको दिखाई थी, गाड़ी पेंट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, गाड़ी अब कैसी लग रही है। अब गाड़ी डन है, रबिंग वगैरह होके। सो लेट मी शो यू। सो हेयर इट इज़ गाइज, फाइनली द कार इज़ रेडी एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। तो लास्ट क्लिप में आपने देखा था बहुत कुछ पेंडिंग था। उसके बाद इसके साइड मिरर ब्लैक कर दिए हैं हमने, ठीक है। छत जो है वो पूरी ब्लैक में रैप कर दी है, एंड एज आई सेड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। अब आप बताओ ये कलर कैसा लग रहा है। तो मेरे को एक्चुअली बताऊं, इस कलर में बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, और घर वालों से ही, दोस्तों से। कुछ कह रहे हैं बहुत बढ़िया लग रही है, कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यू टेल मी गाइज, हाउ इज दिस कार लुकिंग। ये है फ्लैश रेड, ठीक है, कलर का जो नाम है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अभी भी छोटे मोटे और ट्वीक्स होने हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो फ्रंट ग्रिल है वो ग्लॉस ब्लैक होगी, लोगोस हमने ग्लॉस ब्लैक कर दिए थे, ठीक है। नंबर प्लेट नहीं बननी है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ से बेंड है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो भी ग्लॉस ब्लैक होनी है। छत पे अभी एक बेसिक रैप हुआ है, इसको भी मैं सोच रहा हूँ तो ग्लॉस ब्लैक में पेंट करवाऊंगा, या फिर इस पे होगा ब्लैक पीपीएफ, क्योंकि उसकी ग्लॉस कुछ ज़्यादा ही अलग आती है। जैसे आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा जो साइड मिरर का ग्लॉस ब्लैक है ना, और ऊपर वाला
उसमें आप डेप्थनेस का फ़र्क देख रहे हो, वो कितना ब्लैक है और वो उतना नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये उससे सही हो जाएगा। बट यार दिस इज हाउ द कार लुक्स। एंड फ्रॉम द रेयर एज यू कैन सी ऐसी लुक आई है। पीछे वाला भी लोगो हमने ब्लैक कर दिया है। पीछे इसका जो छोटा सा स्पॉइलर, मतलब स्पॉइलर तो नहीं कहूँगा इसको, जो भी कहना है, ये भी ब्लैक है। अगेन अगर आप उसका ग्लॉस चेक करोगे और उसका चेक करोगे, आई डोंट नो वीडियो में कितना पता लग रहा है, बट फ़र्क है। तो यहाँ तो उसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट करवाएंगे छत को, यहाँ उस पर ब्लैक PPF कराएंगे बाद में, थोड़े टाइम बाद। एंड बाहर से गाड़ी इज़ ऑल रेडी, ठीक है। डू लेट मी नो गाइज, गाड़ी कैसी लग रही है। चेक आउट द शाइन एंड ऑल। सो डू लेट मी नो गाइस, गाड़ी कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जो नेक्स्ट इसमें काम होगा वो है इसके इंटीरियर का, बिकॉज इसके सीट कवर की जो बैंड बची पड़ी है, ये देखो। तो अब नेक्स्ट काम इसके इंटीरियर का होगा। बट हाँ, बाहर से गाड़ी रेडी, थोड़ा सा रह गया, जैसे इसके जो विंडो वाइज़र हैं वो अभी लगने हैं, वो मैंने अभी नहीं लगाए, वो सब लगेंगे। और कुछ छोटे मोटे ट्वीक शायद होंगे। मे बी इन लेटर स्टेज हम इसके अलॉयस को भी डिफरेंट कलर का पेंट करेंगे कुछ टाइम बाद। अभी तो मुझे ऐसे ही ये बहुत बढ़िया लग रही है। बट यू गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लग रही है। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई टेल यू कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी को डुअल टोन में करा है, रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, रूफ ब्लैक करी है, मिरर्स ब्लैक करे हैं, वैसे तो आप भी ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की आरसी पे सिंगल कलर लिखा हुआ है तो इस पे चालान है। आप अगर रूफ ब्लैक करोगे तो उस पर चालान होगा। मेरी गाड़ी की आरसी पे दोनों कलर लिखे हुए हैं, M रेड B ब्लैक, दोनों कलर चढ़े हुए हैं। और वो मैंने नहीं करवाया, वो पहले से ही डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए मैंने किया। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है मैं भी इसकी रूफ ब्लैक नहीं करता। अगेन करने को बहुत लोग कर रहे हैं, घूमते भी हैं, बट वही है, एक रिस्क है। अगर आपको कोई रोकता है, चेक करता है, तो हाँ चालान बनता है उस पर। अगर कोई नहीं रोक रहा तो भाई इंडिया में तो आपको पता है बहुत कुछ हो रहा है। एंड हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी का कलर स्लाइटली भी चेंज करते हो, मतलब सिमिलर, जैसे मेरा रेड था, मैंने रेड का ही दूसरा शेड करा है, तो इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको अंदर के पैनल जहाँ जहाँ वो सेम कलर है वो सब खोल के भी आपको पेंट करने पड़ते हैं, डोर पैड्स वगैरह, अंदर का सारा। वरना तो क्या है कि भाई जहाँ बार बार गाड़ी का कलर है वो आपने सेम मैच किया और मार दिया। बट अगर हल्का सा भी आप चेंज करते हो तो उसमें कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है। एनीवेज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Come on, get that money, money.